बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। अमेरिका के इशारे पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइली वजीर आजम को अपने मुल्क आने से मना कर दिया। इसराइली वजीर आजम का बाइडन पर इल्जाम कि अमेरिका, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात को नई पॉलिसियां देकर इसराइल को नजरअंदाज कर रहा है। दूसरी जानिब फलस्तीन से मुतालिक बाइडन इंतजामिया की खुफिया दस्तावेजात लीक हो गई। बाइडन ने फलस्तीनियों के लिए अलग मुमलिकत बनाने का प्लान पेश कर दिया। नेतन्याहू को ब्लैक मेलर किसने करार दिया? किस अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को झूठा और धोखेबाज करार देते हुए बाइडन को इससे दूर रहने का मशवरा दे दिया? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता पर अमरीकी पॉलिसियों में चौंका देने वाली तब्दीलियां आ रही हैं। ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने एक जानिब तो फलस्तीनियों के साथ अमरीका के ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया है जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बिल्कुल खत्म हो गए थे, और दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को खुलकर खेलने से रोक दिया है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज यानी जुमेरात को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करना था, ताहम अमाराती हुक्काम ने यह दौरा मंसूख करा दिया और मौक़िफ़ अपनाया कि इसराइल में इंतखाबात होने से अमाराती हुक्काम नेतन्याहू से मुलाकात नहीं करेंगे। इसराइली वजीर आजम कई हफ्तों से अमारात का दौरा करने की कोशिश कर रहे थे और पहले भी 4 मरतबा इस दौरे को मंसूख किए जाने का ऐलान हो चुका है। ज़राए का कहना है कि दौरे की मंसूखी का सबब बाइडन इंतजामिया है। नाज़रीन इकराम, इसराइल की दाएं बाजू की जमात लिकोड के नेतन्याहू सरबराह हैं और सबसे ज्यादा अरसे तक वजारत उज़्मा पर फायज रहने वाले रहनुमा भी बन चुके हैं। उन्होंने अपने मौजूदा दौरे हुकूमत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बिलखुसूस उनके दामाद जेरेड कुशनर के जरिए इसराइल को अरब रियासतों से तस्लीम कराने का अहम कारनामा अंजाम दिया। इसराइल को तस्लीम किए जाने पर जहां मुसलमान ममालिक के अवाम में गम गुस्सा पाया जाता है, वहीं इसराइल में नेतन्याहू की हिमायत बढ़ी और वो इस पेशरफ्त के बलबूते पर एक बार फिर इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इसराइल में इंतखाबात अगले हफ्ते होने हैं। नेतन्याहू की कोशिश है कि वो इन इंतखाबात से कबल किसी मुसलमान मुल्क का दौरा करके अपनी कामयाबी पर मोहर सब्त करा लें। यही वजह है कि कई हफ्ते कबल उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करने का ऐलान किया और फिर इसकी कोशिशें शुरू कर दी। यह ऐलान अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने के फौरन बाद हो गया था, ताहम बाद में सूरत हाल तब्दील होने लगी। बाइडन इंतजामिया ने आते ही ऐलान किया कि वो अमेरिका की जानिब से अमारात को F-35 तैयारों की फराहमी के मंसूबे पर नजरसानी करेंगे। ट्रंप ने अमाराती हुक्काम को यकीन दिलाया था कि अगर वो इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो अमेरिका उनके मुल्क को F-35 तैयारे फराहम कर देगा जो दुनिया में चंद एक ममालिक के पास हैं। ताहम बाइडन के सदर बनने के बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है और अमाराती हुक्काम अब वाशिंगटन से मिलने वाले इशारों पर गौर कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, नेतन्याहू का दौरा अमारात पहले 4 मरतबा मुलतवी करने के बाद गुज़श्ता रोज जब 5वीं मरतबा मुलतवी और तकरीबन मंसूख किया गया तो अमाराती हुक्काम ने सहाफ़ियों को बताया कि उनके ख्याल में नेतन्याहू इस दौरे से अपनी मकामी सियासत में फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा अनवर करकाश ने ट्विटर पर लिखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल की दाखिली सियासत का हिस्सा नहीं बनेगा। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक अबू धाबी के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन जैद ने वाज़े कर दिया था कि अगर नेतन्याहू अमारात आए तो वो उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। बाज़ ज़राए के मुताबिक अमाराती हुकूमत को बिलखुसूस इस बात पर गुस्सा है कि नेतन्याहू ने गुज़श्ता दिनों अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में दावा किया था कि वो न सिर्फ अमारात से इसराइल को तस्लीम कराने में कामयाब हुए बल्कि अमारात इसराइल में $10 अरब की सरमायाकारी भी करेगा।
इन जराये के मुताबिक अमाराती हुक्काम नहीं चाहते कि उनके मुल्क को इस्तेमाल करके नेतन्याहू इंतखाबी फायदा उठाएं। ताहम दूसरी जानिब मशरिक़ वुस्ता के उमूर पर नजर रखने वाले बाज तज्जियाकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात को अब मालूम हुआ है कि इसराइल में इंतखाबात हो रहे हैं? क्या वो पहले से ये बात नहीं जानते थे? और क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि इसराइल को तस्लीम किए जाने का फायदा दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले नेतन्याहू उठाएंगे? इन तज्जियाकारों का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से नेतन्याहू का दौरा मंसूख किए जाने का सबब वाशिंगटन से मिलने वाला इशारा है। सदर बाइडन की इंतजामिया इस दौरे के खिलाफ है। नाज़रीन इकराम, बाइडन इंतजामिया की जानिब से नेतन्याहू की मुखालिफत के कई असबाब हैं। ताहम सबसे पहला सबब ट्रंप इंतजामिया के इक़दामात से जुड़ा है जिन्हें बाइडन हुकूमत यके बाद दीगरे उलट रही है। अरब टीवी अल जजीरा के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ने फलस्तीनियों के साथ ताल्लुकात बहाल करने का फैसला भी किया है। ट्रंप दौर में ये तकरीबन ताल्लुकात खत्म हो गए थे। अमेरिका गजा की पट्टी को कंट्रोल करने वाली हमास इंतजामिया को तो वैसे ही तस्लीम नहीं करता, लेकिन ट्रंप ने गरबे उर्दन में मौजूद फलस्तीनी अथॉरिटी को भी नजरअंदाज करने की पॉलिसी अपना ली थी। अल जजीरा के मुताबिक अब बाइडन इंतजामिया ने फलस्तीनियों के साथ राब्ते कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक अबूरी मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। टीवी के मुताबिक मज़कूरा मुसवदे को देखने वाले दो अफराद का कहना है कि बाइडन इंतजामिया इसराइल और फलस्तीन की दो अलग अलग रियासतों पर मबनी हल को भी अमेरिका की अव्वलीन तरजीह बनाना चाहती है। इससे कब ट्रंप दौर में अलहदा फलस्तीनी रियासत के इम्कानात मादूम हो गए थे। इसी दस्तावेज में ये जिक्र भी मौजूद है कि मार्च के इख्तिताम तक फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए $1.5 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया जा सकता है। ताहम अल जजीरा टीवी का यह भी कहना था कि ये तजावीज अभी तक सिर्फ मुसवदे की सतह पर हैं और इनकी मंजूरी बाकी है। नाज़रीन इकराम, नेतन्याहू के लिए नापसंदीदगी जाहिर करने वाले जो बाइडन पहले अमरीकी सदर नहीं है। जो बाइडन की जमात डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बराक ओबामा अपनी किताब में नेतन्याहू के लिए बरहमी का वाज़े इजहार कर चुके हैं। ओबामा का कहना था कि नेतन्याहू ने गलत बयानी के जरिए उन पर दबाव डालने की कोशिश की, बावजूद इसके कि अमरीकी सदूर हमेशा इसराइल की हिमायत करते हैं और वो कर भी रहे थे। ओबामा की किताब से जाहिर होता है कि अमरीकी सदूर कैसे इसराइली वज़राए आज़म के सामने बेबसी महसूस करते हैं। ताहम ओबामा ने पहली बार इस मसले पर खामोशी तोड़ दी। याद रहे कि ओबामा के दौर में बाइडन नायब सदर थे। नेतन्याहू के बाइडन से इख्तलाफात भी ढके छुपे नहीं हैं। सदारत संभालने के बाद जब बाइडन ने मुख्तलिफ सरबराहाने मुमलिकत को फोन किए तो इसराइली वजीर आजम को नजरअंदाज किया, जिस पर यहूदी लॉबी ने शोर मचाया कि अमरीकी सदर इसराइली वजीर आजम की तजलील कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी तरदीद की, लेकिन नेतन्याहू ने खुद एतराफ किया कि उनके ईरान और फलस्तीन के मामले पर बाइडन से इख्तलाफात हैं। बैनुल-अक़वामी खबर-रसां इदारों का कहना है कि नेतन्याहू और बाइडन के इख्तलाफात का एक सबब यह भी है कि नेतन्याहू ट्रंप के बहुत करीब थे। दौरे की मनसूखी के बाद अजान नेतन्याहू ने भी तस्दीक कर दी, ताहम साथ ही दावा किया कि यह दौरा इस हफ्ते होना ही नहीं था, बल्कि पहले ही उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो इलेक्शन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे।